तो आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक बहुत पुरानी भाई दूज की कथा है और कुछ जगह आज भी ये कथा प्रचलित है, सुनी जाती है। तो आज वो कथा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले पूजा करी जाती थी। सुबह चावल पीसे जाते थे, उसमें हल्दी मिला के कोबर बनाया जाता था, जिसमें चंद्रमा, सताना, बहन, भाई ये सब बनता था। अब बहुत कम घरों में ऐसा होता है। तो ये सबसे फेमस प्रचलित पुरानी कथा है भाई दूज की, सताना की। तो वो कथा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कथा इस प्रकार है। सताना 6 भाइयों की अकेली लाडली बहन और भाभीओं से त्रस्त एक कन्या है, जो अक्सर भाभीओं के कोप का शिकार बनती रहती है। एक बार सताना की एक भाभी ने उसे काला कंबल सफ़ेद करके लाने का हुक्म दिया। तो सताना यमुना किनारे बैठी रोती रही। भाई, काला कंबल सफ़ेद कैसे करेगा कोई। लेकिन भला वो यमुना मैया का, जिन्होंने अपने पानी के वेग से सताना की काली कंबल को सफ़ेद कर दिया। एक दिन भाइयों के विदेश जाने पर भाभीओं ने सताना को चलनी देकर कहा, जाओ चलनी में गाय का दूध दूकर लाओ। सताना ने लाख कोशिश की, पर गाय बहुत ढीठ थी और वो सताना को अपने पास भी फटकने नहीं दे रही थी। तो एक सांप ने सताना को रोते देखा, तो उससे सताना के आंसू नहीं देखे गए। उसने सताना से कहा कि वो उससे गाय के पैर को बांध दे और दूध दूह ले। तो इस प्रकार से सताना ने गाय को काबू में किया और चलनी में दूध दूहना शुरू कर दिया। लेकिन दूध बह जाता था। सताना क्या करे। तो सताना फिर बैठ के रोने लगी। गाय के घर में रहने वाली मकड़ियों से सताना का रोना नहीं देखा गया। उन्होंने सताना की चलनी में इस प्रकार से जाला बुन दिया कि दूध गिरना बंद हो गया। उसकी भाभियाँ इसी प्रकार उसे सताया करती थीं। लेकिन एक दिन राजा के यहाँ से मुनादी कराई गई कि नए बांध का उद्घाटन होना है, और पंडित ने बताया है कि एक ऐसे आदमी की बलि दी जाए जिसको आज तक मारा पीटा ना गया हो और ना ही कभी गाली या कोई अपशब्द कहा गया हो। सताना ने जब यह सुना तो उसका माथा ठनका और उसने सोचा कि ज़रूर उसके भाई को पकड़ के उनकी बलि दे दी जाएगी, क्योंकि सताना के भाई बहुत ही लाडले दुलारे थे। उनको कभी न मारा पीटा गया था, उनकी कभी डांट ही पड़ी थी। ये मुनादी सुनते ही सताना भागते हुए कुएं के पास पहुंची और सारे गांव वालों के सामने चिल्लाकर जोर जोर से कहने लगी कि भैया मरे भौजैया राण, जिसका मतलब होता है कि भाई की मृत्यु हो और भाभी विधवा हो जाए। इसी प्रकार की गालियाँ सताना दे ही रही थी कि राजा के सैनिक ऐसे बलि के लिए आदमी को खोजते हुए सताना के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ भाइयों की भाभीयों में बहस कह रही थी कि सताना पागल हो गई है और अपने भाइयों को बुरा भला कह रही है। सारे गांव वालों ने सैनिकों को यह बात कहकर सताना के घर भेज दिया कि केवल सताना के
भाई ही हैं जिनको कभी गाली या मार या डांट पड़ी हो। तब सैनिक सताना के घर पहुँचे तो भाई और भाभी की आपस में सताना को लेके लड़ रहे थे। सैनिकों ने भाई को पकड़ा और लेकर चलने लगे। जब गांव के चौक पर भाई को बलि से पहले स्नान कराने के लिए कपड़े उतारे गए तो वैसे ही देखा कि भाई के पूरे शरीर पर न जाने कितने घाव थे। ये देखते ही सैनिकों ने भाई को गालियां देते हुए छोड़ दिया। इस प्रकार भाई अपने घर आए और सताना पहुंचकर भाइयों से बहुत माफ़ी मांगी और बार बार रोते हुए कहती है कि जान बचाने के लिए उसने गालियां दी थी। भाई भाभी और सताना सब मिलके खुशी से रहने लगे। तो ये थी भाई बहन के प्रेम की एक अनूठी कथा। ये कथा अब यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।